दोस्तों इलेक्ट्रिक गीज़र कंप्लीट वायरिंग एंड वर्किंग किस तरह होती है प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। सबसे पहले यदि हम कंपोनेंट्स की बात करें तो ये हमारे पास एक हीटर जिसे आप इमर्शन रॉड भी कह सकते हैं और हीटर का वाट आप देख सकते हैं 3 किलोवाट का यह हीटर है। नॉर्मल गीज़र में 2 किलोवाट का हीटर भी लगाया जाता है बट ये 3 किलोवाट का हीटर है। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो हमारे पास यह थर्मोस्टेट है, ठीक है, फर्स्ट थर्मोस्टेट। इस थर्मोस्टेट में आप टेम्परेचर सेट कर सकते हैं, कितने टेम्परेचर पर आपके गीज़र ने ऑफ होना चाहिए। नॉर्मली आप देख सकते हैं 0 से लेकर के 75 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इसमें दिया गया है। सेट वैल्यू आप देख सकते हैं 55 पर थी जिसे हम 65 डिग्री कर देते हैं। जैसे 65 डिग्री टेम्परेचर आएगा हीटर हमारा थर्मोस्टेट के ज़रिए ऑफ हो जाएगा। जैसे 65 से नीचे टेम्परेचर होगा हीटर हमारा ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। यह सेकंड थर्मोस्टेट है जिसमें आपको एक रीसेट बटन भी मिल जाता है जिसे आपको मैनुअली रीसेट करना होगा। यह थर्मोस्टेट कभी भी ट्रिप नहीं होगा नॉर्मल कंडीशन में। जब भी आपका फर्स्ट थर्मोस्टेट या तो कोई ख़राब होगा या कोई फॉल्ट होगा आपके गीज़र में तब ही ये ट्रिप होगा, और यदि यह ट्रिप हुआ तो फिर आपको गीज़र को खोलकर इसे मैनुअली रीसेट करना होगा। नॉर्मली ये कभी ट्रिप नहीं होगा, फॉल्ट की कंडीशन में ही ट्रिप होगा। ये 90 डिग्री सेल्सियस पर ट्रिप होगा नॉर्मल कंडीशन में। यह पावर ऑन इंडिकेटर, यदि आपके पास गीज़र में इनपुट पावर सप्लाई आ रही है तो यह इंडिकेटर ब्लिंक करेगा, ठीक है। जब भी आपका फर्स्ट थर्मोस्टेट जो रीसेट वाला थर्मोस्टेट है ट्रिप होगा तभी ये स्टॉप होगा, और यदि यह स्टॉप हुआ दैट मीन्स आपके गीज़र में कोई फॉल्ट है, ठीक है। जब तक आप इसे रीसेट नहीं करेंगे तब तक यह ऑन नहीं होगा। तो फर्स्ट हमारे पास जो इंडिकेटर पावर ऑन इंडिकेटर, ये हमारे पास हीटर ऑन इंडिकेटर है। यदि हीटर चल रहा है या गीज़र हमारा रनिंग कंडीशन में है तब यह इंडिकेटर ऑन होगा, ठीक है। कनेक्शन को केयरफुली वॉच कीजिए। सबसे पहले देखिए जो फर्स्ट थर्मोस्टेट है इसमें आपको लाइन पावर सप्लाई कनेक्ट कर देना है, ठीक है। कनेक्शन को अच्छे से टाइट कीजिएगा, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन में सप्लाई इससे पास होती रहेगी। इसके आउटपुट से एक वायर लिया, फर्स्ट थर्मोस्टेट के आउटपुट से एक कनेक्टर कनेक्ट किया, इसे आपको कनेक्ट कर देना है सेकंड थर्मोस्टेट में। फर्स्ट थर्मोस्टेट आपका 90 डिग्री पर ट्रिप होगा यदि फर्स्ट थर्मोस्टेट वर्क नहीं किया तब, ठीक है। फर्स्ट का आउटपुट सेकंड में कनेक्ट किया है, ठीक है। सेकंड थर्मोस्टेट का आउटपुट, ठीक है, यदि आपकी सप्लाई प्रॉपर जा रही है, टेम्परेचर भी यदि 65 हमने इसमें सेट किया है, 65 से कम है तब तक तो आपका यह थर्मोस्टेट सप्लाई पास करे। जैसे 65 से ऊपर होगा सप्लाई स्टॉप हो जाए। इसे हमने कनेक्ट किया है हीटर में। दोनों थर्मोस्टेट के सीरीज से हमारा कनेक्शन गया है हीटर में, लाइन का कनेक्शन हो चुका है। न्यूट्रल हमें हीटर में डायरेक्ट कनेक्ट कर देना है, ठीक है। दैट मीन्स दोनों थर्मोस्टेट और हीटर का कनेक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, इंडिकेटर्स का कनेक्शन करना है। यहाँ पर हम सप्लाई देंगे तो हमारा हीटर ऑन हो जाएगा थर्मोस्टेट के थ्रू। हमारे पास 2 इंडिकेटर हैं। फर्स्ट इंडिकेटर देखिए, हमारे पास इंडिकेटर में 2 वायर्स होते हैं, लाइन और न्यूट्रल हमें कनेक्ट करना होता है। तो हम क्या करते हैं, दोनों ही इंडिकेटर का एक एक वायर लिया, न्यूट्रल दैट मीन्स जिसमें हमें न्यूट्रल कनेक्ट करना है। तो न्यूट्रल के लिए हमने क्या किया, दोनों ही वायर को लूप किया और इससे जो हमारे पास हीटर में न्यूट्रल आया है डायरेक्ट कनेक्ट कर देना है। दैट मीन्स न्यूट्रल अभी दोनों ही इंडिकेटर और हीटर में डायरेक्ट कनेक्ट किया है। कनेक्शन को केयरफुली वॉच कीजिए, ठीक है। देखिए दोनों ही इंडिकेटर में न्यूट्रल का कनेक्शन हो चुका है। अभी हमारे पास 2 इंडिकेटर, ये हमारे पास हीटर ऑन इंडिकेटर है। जब भी आपका हीटर ऑन होगा उस कंडीशन में यह इंडिकेटर ऑन होगा। तो इस इंडिकेटर का कनेक्शन हमें क्या करना है, जो सेकंड थर्मोस्टेट है सेकंड थर्मोस्टेट के आउटपुट से कर देना है। क्या होगा, यदि टेम्परेचर हमारा 65 से ऊपर होगा उस कंडीशन में हमारा हीटर ऑन ऑफ हो जाएगा, और हीटर ऑफ हुआ तो इंडिकेटर भी ऑफ हो जाना चाहिए, ठीक है। तो इससे हमने क्या किया, सेकंड थर्मोस्टेट के आउटपुट से कनेक्ट किया है, ठीक है। अब ये हमारे पास पावर ऑन इंडिकेटर है, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन में पावर ऑन इंडिकेटर हमेशा हमारा ऑन रहेगा। जब भी कोई फॉल्ट होगा या फर्स्ट थर्मोस्टेट ख़राब होगा तब यह ऑफ होगा। तो इसका कनेक्शन हमें फर्स्ट थर्मोस्टेट के आउटपुट से कर देना है। जब भी हमारा कोई फॉल्ट होगा गीज़र में या सेकंड थर्मोस्टेट हमारा ख़राब होगा तभी यह ऑफ होगा। नॉर्मल कंडीशन में हमेशा ऑन रहेगा, ठीक है। कनेक्शन हमारा हो चुका है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है दोनों ही इंडिकेटर वर्किंग का।
अभी हम क्या करते हैं, देखिए पावर ऑन करने के लिए यहाँ पर हमने टप या मग लिया है जिसमें हमने हीटर को डाल दिया है। चलिए प्रैक्टिकली वर्किंग समझ लेते हैं। अभी हमने पावर को ऑन किया, आप देख सकते हैं हीटर भी ऑन हो चुका है, पावर ऑन इंडिकेटर और हीटर ऑन इंडिकेटर भी ऑन हो चुका है। आप देख सकते हैं पानी हमारा गर्म हो रहा है। ठीक है, अभी क्या है हमारे पास जो फर्स्ट थर्मोस्टेट है जो कि 65 डिग्री सेल्सियस पर ट्रिप होगा। ठीक है, देखिए हीटर ऑन है, पानी गर्म हो रहा है, दोनों ही इंडिकेटर भी ऑन है। जैसे ही जो वाटर का टेम्परेचर देखिए यहाँ पर कंटिन्यू टेम्परेचर बढ़ रहा है। ठीक है, जैसे ही टेम्परेचर 65 से ऊपर होगा, ठीक है अभी टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, जैसे 65 से ऊपर होगा तो हमारा जो थर्मोस्टेट है ये मेन पावर सप्लाई को स्टॉप कर देगा। देखिए मेन पावर सप्लाई स्टॉप हो चुकी है। अब ये धीरे धीरे देखिए हमारा टेम्परेचर कम होगा और जैसे 65 से कम हुआ उस कंडीशन में अगेन हमारा हीटर ऑन हो जाएगा। ये फर्स्ट थर्मोस्टेट की वर्किंग हुई। ठीक है, 65 से जैसे ही टेम्परेचर कम होगा अगेन हमारा हीटर ऑन हो जाएगा। सेकंड थर्मोस्टेट की वर्किंग समझते हैं। फर्स्ट थर्मोस्टेट हमारा ख़राब हो गया है, किसी वजह से काम नहीं कर रहा है, तो उस कंडीशन में सेकंड थर्मोस्टेट 90 डिग्री टेम्परेचर पर ट्रिप होगा। ठीक है, यदि फर्स्ट थर्मोस्टेट ख़राब होगा तभी यह ट्रिप होगा, और यदि यह ट्रिप हुआ तो फिर आपको गीज़र को खोलना होगा, इसे मैनुअली रीसेट करना होगा, फिर चेक भी करना होगा फॉल्ट क्या है। ठीक है, अभी टेम्परेचर बढ़ रहा है। देखिए जैसे ही टेम्परेचर इसका 90 डिग्री हुआ, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर गर्म हो चुका है और हमारा जो थर्मोस्टेट है ये ट्रिप हो चुका है। यह ट्रिप होगा तो आपको गीज़र को खोलना होगा और खोलने के बाद इसे आपको मैनुअली रीसेट भी करना होगा। देखिए दोनों ही इंडिकेटर हमारे स्टॉप हो चुके हैं। ठीक है, पावर ऑन इंडिकेटर तभी ऑन होगा जब हमारा से फर्स्ट थर्मोस्टेट ट्रिप होगा। जैसे ही आप इसे खोलकर रीसेट करते हैं, बट आपको रीसेट नहीं करना है, पहले आपको फॉल्ट देख लेना है यह ट्रिप क्यों हुआ है, उसके बाद ही आप इसे रीसेट करें। आई होप आपको यहाँ पर क्लियर हुआ हो गीज़र कंप्लीट वायरिंग एंड वर्किंग किस तरह होती है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें। यदि कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछें, हम पूरी कोशिश करेंगे आपके डाउट को क्लियर कर सके। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फ्रेंड्स।